चैनल का नाम एग्ज़ाम जीके है। आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की जीके सेक्शन, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। तैयारी कराई जाती है, फ्री है। आप अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करके बुला सकते हैं। जो भी पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए क्लास के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलने लगेंगे। स्वागत है आप सभी का, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए, सभी को मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो शुरू करें क्लास। रेडी हैं सभी? तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए क्लास के लिए। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं क्लास। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए। गुड इवनिंग संध्या, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गौरव शर्मा, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका, स्वागत है आप सभी का। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सबको मेरी आवाज़ साफ आ रही है? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पूछा गया है, स्वेज नहर जो है यह किस किस को जोड़ती है? राइट आंसर क्या है? पहला प्रश्न है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। स्वेज नहर जो है यह किस किस को जोड़ती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहला प्रश्न है, स्वेज नहर जो है यह किस किस को जोड़ती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो स्वेज नहर की बात हो रही है, तो स्वेज नहर जो है यह जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जो है यह जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जो है यह जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहां पर स्थित है? मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णा साहू ऑफिशियल चैनल, वेलकम। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मानव द्वीप मैन, आइलैंड ऑफ मैन जो है यह कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। कहां पर है? यह है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। मानव द्वीप या आइलैंड ऑफ मैन कहां पर है? तो यह उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है यह कहां पर स्थित है? संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है यह कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है यह कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। सभी को आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? सब कुछ ओके? कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो तो ज़रूर बतलाइएगा। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? लेक सुपीरियर कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर स्थित है। वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। संध्या क्लियर है ऑल? चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला है? समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला है? बतलाइए। समुद्र तल से ऊपर विश्व की कौन सी पर्वत श्रृंखला
सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है यह है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी हिमालय प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, समुद्र तल से ऊपर। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? इनमें से कौन सी नदी जो है यह जर्मनी में बहती है? राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यह जर्मनी में बहती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? इनमें से कौन सी नदी जो है यह जर्मनी में बहती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शेयर करते चलिए वीडियो को। कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? संध्या, अंकितपुरी। कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए डैन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डैन्यूब नदी जर्मनी में बहती है। राइट आंसर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा द्वीप है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा द्वीप है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा द्वीप है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा द्वीप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप जो है यह राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीनलैंड विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? कौन से देश की सीमा जो है यह अफगानिस्तान से नहीं लगती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? गौरव शर्मा, अंकितपुरी। सही उत्तर क्या है? संध्या। इनमें से कौन से देश की सीमा, कृष्णा साहू, कौन से देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया की सीमा। किसकी? राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया की सीमा जो है यह अफगानिस्तान से नहीं लगती है। बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिनका भी गलत हुआ है सही कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मैंडी बीच कहां पर स्थित है? नॉर्मैंडी बीच जो है यह कहां पर स्थित है? नॉर्मैंडी बीच कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलें। नॉर्मैंडी बीच कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौरव शर्मा, संध्या, अंकितपुरी। नॉर्मैंडी बीच कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है नॉर्मैंडी बीच नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर है? तो यह नीदरलैंड में स्थित है। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमि से बंधा हुआ है? इनमें से वह सागर कौन सा है जो भूमि से बंधा हुआ है? राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमि से बंधा हुआ है? राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमि से बंधा हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमि से बंधा हुआ है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमि से बंधा हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर अरल सागर, अरल सागर प्रश्न का सही उत्तर है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अरल सागर भूमि से बंधा हुआ सागर है, राइट आंसर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? इनमें से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। इनमें से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? तो बेल्जियम को वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बेल्जियम प्रश्न का सही उत्तर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। तो बेल्जियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माफ करिएगा, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा द्वीप समूह है? बतलाइए। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा द्वीप समूह है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा द्वीप समूह है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है यह है इंडोनेशिया द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंडोनेशिया द्वीप समूह संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह। बहुत बढ़िया अंकित, वेरी वेल डन, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबर के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबर के सुविकसित जो है बागान पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या है? विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबर के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबर के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? रबर के सुविकसित बागान पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, रबर के बागान जो है मलेशिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मलेशिया क्षेत्र राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस इलाके को बाइबलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? इनमें से कौन सा इलाके को बाइबलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? कौन सा इलाका बाइबलीय रूप से गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? कौन सा इलाका बाइबलीय रूप से गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा इलाका बाइबलीय रूप से गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, बाइबलीय रूप से गार्डन ऑफ ईडन जो है यह मानते हैं हम दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि बाइबलीय गार्डन के नाम से या गार्डन ऑफ ईडन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? कौन सा देश यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? कौन सा देश यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा देश यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है?
सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा देश यूरोप का कॉकपिट कहलाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यूरोप का कॉकपिट जो है किसे कहते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बेल्जियम। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यूरोपियन लड़ाइयों का स्थल है बेल्जियम में। बहुत महत्वपूर्ण संग्राम हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, है ना, जिसके कारण इसको कॉकपिट की संज्ञा दी गई है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच में संपर्क केंद्र भी रहा है। यूरोप का चौराहा भी बेल्जियम को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ द, हाँ राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए तो बेल्जियम। यूरोप, कॉकपिट ऑफ द यूरोप, बेल्जियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? सब कुछ ओके? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ कुछ हो तो बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से कौन सा मरुस्थल है? वीडियो को लाइक भी करते जाइए। सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से कौन सा मरुस्थल है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से विनीत भारती, गौरव शर्मा, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? तो सहारा रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गौरव सही करो आंसर। तो सहारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? इनमें से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? गुड इवनिंग भारती जी, गुड इवनिंग। राइट आंसर क्या है? कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए सभी अपने अपने ग्रुप में। आपका कोई ग्रुप है तो लिंक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध जो है यह भाखड़ा बांध है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भाखड़ा बांध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यूएसए की राजधानी जो है किस नदी के किनारे है? यूएसए की राजधानी जो है यह किस नदी के किनारे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए की राजधानी जो है यह किस नदी के किनारे है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? यूएसए की राजधानी जो है यह किस नदी के किनारे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यूएसए की राजधानी पोटोमेक रिवर के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु अत्युग्र है, जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है और लोग यायावर जमाखोर हुआ करते थे, यह कथन किस प्रदेश के लिए सही है? चलिए बतलाइए। जलवायु अत्युग्र है और वर्षा अति अल्प है, लोग जो हैं ये यायावर जनजाति के होते थे। आपको बताना है इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा। लोग जमाखोर हैं, इस कथन के लिए कौन सा प्रदेश सही उत्तर होगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोग यायावर जमाखोर हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये कहा गया है किसके लिए? तो ये कहा गया है मध्य एशियाई स्टेपीज जनजाति प्रदेश के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य एशियाई स्टेपीज प्रदेश के लिए ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हेल्गोलैंड निम्न में से किस द्वीप में है? हेल्गोलैंड इनमें से किस देश का द्वीप है? हेल्गोलैंड इनमें से कौन से देश का द्वीप है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेल्गोलैंड इनमें से कौन से
देश का द्वीप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हेलगोलैंड इनमें से कौन से देश का द्वीप है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हेलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो यह जर्मनी देश का द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हेलगोलैंड जर्मनी देश का द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, काले वन अर्थात ब्लैक फॉरेस्ट इनमें से कहां पर पाए जाते हैं? काले वन ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं? सही उत्तर क्या है? विनीत भारती, संध्या, गौरव, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? काले वन कहां पर पाए जाते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? काले वन कहां पर पाए जाते हैं? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। काले वन ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है, इस्पात उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? लौह इस्पात उद्योग के लिए जो कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है उसके लिए अन्य देशों पर इनमें से कौन सा देश आश्रित है? अनीता, विनीत, संध्या, गौरव, क्या उत्तर हो जाएगा? कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यह है जापान देश कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला थ्री गॉर्जियस डैम जो है यह किस देश में स्थित है? संसार की सबसे बड़ी संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जियस डैम जो है यह किस देश में स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? संसार में सबसे बड़ी संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जियस डैम जो है यह किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए? थ्री गॉर्जियस डैम इनमें से कौन से देश में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो थ्री गॉर्जियस डैम जो है यह चीन देश में है। आपको पता होगा चीन देश में स्थित ये जो डैम है इतना विशाल है कि इसने पृथ्वी के घूमने की जो स्थिति है उस पर भी इफेक्ट डाला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन से नगर को, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? इनमें से कौन से नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन से नगर को चिंग चमक दमदम, क्या उत्तर हो जाएगा? चिंग चमाक दमदम। राइट आंसर क्या है प्रश्न का? वीडियो को शेयर भी करते चलिए। वीडियो को शेयर भी करते चलिए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्लास रोज़ होती है, आप पर डे आ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं, और शेयर भी नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शाश्वत नगर कहा जाता है किसे? तो शाश्वत नगर कहा जाता है रोम को। ऑप्शन नंबर रोम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इनमें से कौन सा देश यूरेनियम का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इनमें से कौन सा देश? सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। इनमें से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए?
यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा देश है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस। सभी जो भी आंसर गलत दे रहे हैं सही भी करते जाओ। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है कनाडा। ऑप्शन नंबर कनाडा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? संसार की छत किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या है? संसार की छत किसे कहा जाता है? वीडियो शेयर करते चलिए। संसार की छत किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? संसार की छत किसे कहा जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पामीर के पठार को। राइट आंसर हो जाएगा। संसार की छत के नाम से जाना जाता है। संसार की छत, पामीर का पठार राइट आंसर है। वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंकॉक, इनमें से बैंकॉक किसकी राजधानी है? बैंकॉक जो है इनमें से वह किसकी राजधानी है? राइट आंसर क्या है? बैंकॉक किसकी राजधानी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैंकॉक किसकी राजधानी है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? बैंकॉक किसकी राजधानी है? चिंगचपाक, विनीत भारती, गौरव शर्मा, संध्या। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक जो है यह थाईलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर थाईलैंड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जिसने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करते जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण करना वन उन्मूलन का एशिया में जो है यह मुख्य कारण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? संसार में सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? संसार में सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? संसार में सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जो है यह कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। संसार में सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सबसे व्यस्त सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग सही उत्तर हो जाएगा। चिंगचपाक सही करो आंसर। गौरव वेरी गुड, विनीत अच्छे, संध्या बहुत बढ़िया। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न है संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर क्या है?
संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तो स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंधकारमय महाद्वीप किसे कहा गया है? अंधकारमय महाद्वीप जो है यह किसे कहा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केटीएम नहीं, केजीएफ। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंधकारमय महाद्वीप किसे कहा गया है? सही उत्तर क्या है? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अंधकारमय महाद्वीप जो है यह अफ्रीका को कहा गया है। ऑप्शन नंबर अफ्रीका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से देश हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए दिन भर क्लासेस मिलती हैं अलग अलग टाइम पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलने लगेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? मतलब इन दो कौन सी रेखा दो देशों को अलग करती है और उस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। और वो जो दो देश अलग हो रहे हैं वो कौन से दो देश हैं जो मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग किए जा रहे हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर जो भी नए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट आंसर क्या है? मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से देश हैं? सही उत्तर प्रश्न का चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा के द्वारा मैक और मोहन को अलग किया जाता है तो भारत और चीन को अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैक मोहन, चीन का मैक और भारत का मोहन, ये दोनों अलग हो जाते हैं मैकमोहन रेखा द्वारा। भारत और चीन अलग होते हैं मैकमोहन रेखा के द्वारा। ठीक है, जिसके भी गलत हुए हैं सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरो हल्मोहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो कि 2007 में फूटा था कौन से देश में है? ज्वालामुखी जिसका नाम है ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर है। आपको बताना है 2007 में फूटा था यह हल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरो कौन से देश में है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से देश में है? ज्वालामुखी से खतरनाक उस जगह का नाम है ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरो हल्माहेड़ा। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न का? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए सोचिए समझिए आंसर दीजिए। जिसके गलत हो रहे हैं सही करते जाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये कौन से देश में है? तो ये इंडोनेशिया द्वीप में है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में ये हल्माहेड़ा द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर माउंट गमकोनोरा है। सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। गौरव, अनीता, चिंगचंबाक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन ब्रेसेंट कहा जाता है? इनमें से कौन सा देशों का ग्रुप जो है यह गोल्डन ब्रेसेंट कहा जाता है? जिसका मतलब है अफीम उद्योग, सबसे विशालतम अफीम उद्योग है ये संसार में। आपको बताना है इनमें से कौन से देश का समूह गोल्डन ब्रेसेंट के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोल्डन ब्रेसेंट के नाम से जाना जाने वाला इनमें से कौन सा देशों का ग्रुप है जिसका मतलब होता है अफीम के अत्यधिक उत्पादन करने वाले देशों की लिस्ट? कौन से देश शामिल हैं इसमें?
वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, चलिए बतलाइए। हाँ जी, सही उत्तर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो गोल्डन ब्रिसेंट यानी कि अफीम उद्योग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देश हैं कौन से, तो ये हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान ये हैं गोल्डन ब्रिसेंट ग्रुप जो अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? कौन से देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? राइट आंसर क्या है? कौन से देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है? राइट आंसर क्या है? कौन से देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा खेती की जा रही भूमि का सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है यह कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रतिशत है सबसे ज़्यादा यूएसए में। ऑप्शन नंबर यूएसए बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? यूएसए प्रश्न का सही उत्तर। वीडियो शेयर कर दीजिए। थाला वेलकम, थाला वेलकम। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का? अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? माइका मतलब अभ्रक। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलें और लाइक भी करते चलो भैया जिसने नहीं किया है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तो हमारा देश भारत। माइका, माइका मतलब अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो हमारा देश भारत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जिसकी लंबाई लगभग 8,960 किलोमीटर की है, पश्चिम में किसको पूर्व में किससे जोड़ती है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है यह पश्चिम में किसको पूर्व में किससे जोड़ती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको किसको जोड़ती है? सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करते चलें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको जोड़ती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है? राइट आंसर चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी है, तंजानिया बतलाइए। तंजानिया की राजधानी सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तंजानिया की राजधानी क्या है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? अनीता मेहता, थाला, चिंगचपाक, गौरव शर्मा,
राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दारे सलाम। तंजानिया की राजधानी दारे सलाम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विनीत भारती, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रतिवर्ष की उत्पादन दक्षता या क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? कोई बात नहीं थाला, टेंशन लेने का नहीं। हाँ, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, वाई यू आर गेटिंग फियर जब पांडे इज हियर, टेंशन नको माय डियर, बस चिल करो चिल। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? क्वेश्चन है 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है कहां पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहां पर ये ईंधन क्षमता वाला संयंत्र स्थापित हुआ है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन नंबर यूएसए में ये 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रतिवर्ष की क्षमता, उत्पादन क्षमता वाला जैव ईंधन संयंत्र जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मुख्य मत्स्य क्षेत्र इनमें से कहां पर पाया जाता है जहां पर मछलियां ज्यादा पकड़ी जाती हैं? बतलाइए, मुख्य मत्स्य क्षेत्र इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है? मुख्य मत्स्य क्षेत्र इनमें से कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुख्य मत्स्य क्षेत्र इनमें से कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मुख्य मत्स्य क्षेत्र इनमें से कौन सा है जहां पर मछलियां ज़्यादा पकड़ी जाती हैं? राइट आंसर क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में मछलियां पकड़ने का मुख्य मत्स्य क्षेत्र ज़्यादा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मॉर्निंग में 6:30 बजे, दोपहर में 1 बजे, शाम को 5:30 और 6 बजे भी क्लासेस होती हैं, आप उसमें भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलें। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करते चलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन सा मिलान सही नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सही मिलान नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर रूस में बॉक्साइड नहीं। राइट आंसर हो जाएगा रूस बॉक्साइड के लिए नहीं प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा जी। नेक्स्ट जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। रूस में मिलता है यूरेलाइट या क्रोमाइट, है ना। रूस में यूरेलाइट या क्रोमाइट जैसे कि तांबा, मैग्नीज, निकल, प्लेटिनम, ये सब रूस में ज़्यादा है ना। रूस में, साइबेरिया में पेट्रोलियम और दूसरे खनिज पदार्थ ज़्यादा हैं बॉक्साइट की अपेक्षा। बाकी मैक्सिको में सिल्वर, बोलीविया में टिन, यूएसए में कॉपर, ये सही उत्तर है। बाकी मिलान सही नहीं है, रूस में बॉक्साइड, ये सही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? भूबद्ध का मतलब क्या होता है? भूमि से बंधा हुआ। राइट आंसर क्या है? भूबद्ध सागर इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है? भूबद्ध सागर जो भूमि से बंधा हुआ है। समुद्र जो भूमि से बंधा हुआ है वो है कौन सा सागर? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भूमि में बंधा हुआ सागर भूबद्ध सागर। इनमें से क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए?
जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करते चलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या है? भूमि से बंधा हुआ सागर, भूबद्ध सागर, इनमें से कौन सा है सही उत्तर? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अरल सागर। कौन सा सागर है ये? अरल सागर। आप सभी को पता है अरल सागर जो है यह भूमि से बंधा हुआ सागर है, चारों तरफ भूमि क्षेत्र है। अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। खारे पानी की एक सबसे बड़ी संरचना, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल संसाधन। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेक सुपीरियर संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है, संसार में एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक कौन सा इनमें से है? संसार में एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक, विनीत भारती, अनीता, चीचपाक, थाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? क्या पूछा गया है? एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक इनमें से कौन सा देश है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा देश है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक देश जो है ये जमैका है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जमैका राइट आंसर है। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। अच्छा चल रहे हो सभी, बढ़िया आंसर देते चलो, गलत हो रहे हैं सही करते चलो। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? सही उत्तर क्या है? कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हजार झीलों की भूमि जो है ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं फिनलैंड को। किसको? फिनलैंड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी जो है यह मैक्सिको में स्थित है? राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन सा ज्वालामुखी जो है वह
मैक्सिको में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर कोलीमा ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कोलीमा ज्वालामुखी जो है यह मैक्सिको में स्थित है। वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने अपने दोस्तों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीन है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? बतलाइए। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? शेयर करते चलिए वीडियो की लिंक। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है? तो गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक चीन ही है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थाला, वेरी वेल डन थाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा कॉफी कौन से देश में उत्पादित होती है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर क्या है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करते चलें। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो ब्राजील प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ब्राजील विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राइट आंसर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सेबों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर क्या है? विश्व में सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सही उत्तर क्या है? क्लास रोज होती है सुबह 6:30 बजे, दोपहर में 1 बजे, शाम को 6:30 बजे, रात में 9 बजे, फिर रात में लगभग 11 बजे। हाँ, इतनी क्लासेस होती हैं। आप सभी इन सभी क्लासेस में आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 इन सभी क्लासेस में आ सकते हैं। अपने दोस्तों को लिंक शेयर करके बुला सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सेबों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी चाइना प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं वह महाद्वीप कौन सा है? जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं वह महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जिस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा ये सब गुजरती हैं वह महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए?
वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करते चलें। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता ही है, कर्क रेखा दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांटती है, फिर मकर रेखा ऊपर और भूमध्य रेखा भी वही है। राइट आंसर है अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मलेशियन द्वीप समूह किस महासागर में है? मलेशियन द्वीप समूह किस महासागर में है? दोस्तों जो भी पहली बार आ रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप सभी को मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। आप अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के एग्ज़ाम की, जो कि अभी एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कई तरीके के अभी सेक्शन में एग्ज़ाम हो रहे हैं, आए हैं नोटिफिकेशन, या आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम की, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम की, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके आपसे पूछा जाता है, तो हम आपके लिए तैयारी कराते हैं। जीके साइंस जो कि जीके का ही पार्ट है, करंट अफेयर्स जो कि जीके का पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पूरे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो हर प्रकार से तैयारी करने के लिए नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप रोज आ सकें, है ना। प्रशांत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मलेशियन द्वीप समूह किस महासागर में है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से देशों को वर्ण भूमि कहा जाता है? वर्ण भूमि कौन से देशों को कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण भूमि कौन से देशों को कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वर्ण भूमि कौन से देशों को कहा जाता है? कौन से देश को कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वर्ण भूमि कौन से देश को कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वर्ण भूमि, ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बेल्जियम, ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बेल्जियम को वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक भूमि पर खेती इनमें से कहां पर की जाती है? कौन से देश में सबसे ज़्यादा खेती करने वाली भूमि है? राइट आंसर क्या है? कौन से देश में सबसे ज़्यादा खेती करने वाली भूमि है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्लास आपकी रोज़ होती है, सुबह 6:30 बजे से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। सुबह 6:30 बजे, फिर आपके लिए लगभग 10 बजे एक वीडियो मिलता है, फिर 1 बजे एक वीडियो मिलता है, शाम को 6:30 बजे वीडियो मिलता है, रात में 9 बजे वाली क्लास में अभी आप बैठे हैं, इसके बाद रात में 11 बजे क्लास होती है। तो आप इन सभी क्लासेस में आ सकते हैं, फ्री क्लासेस हैं, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आपसे पूछा गया सबसे ज़्यादा खेती करने वाली भूमि का प्रतिशत कौन से देश में है? तो कनाडा, कनाडा जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिशत की बात की जा रही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर खेती वाली भूमि बोलें तो अलग आंसर है, अगर प्रतिशत की बात करें तो अलग आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है, ऑस्ट्रेलिया की वृहत प्रवाल रोधिका ग्रेट बैरियर रीफ इनमें से किसके समानांतर स्थित है? प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जो भी चैनल पर नए हैं, हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ इनमें से कहाँ पर है? कोरल, कोरल रीफ भी आप इसको बोलते हैं। अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है ये कोरल रीफ जो होती है, अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। ये एक प्रकार की कहें तो समुद्र में पाए जाने वाले जीवों के मृत शरीर को विघटित होकर कई समय के बाद में, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम, मोलस्क का जो कैल्शियम, मछलियों का कैल्शियम, कोरल का कैल्शियम खत्म नहीं होता है और वो एक के ऊपर एक जमना शुरू कर देता है, और वही एक प्रकार से दीवार की तरह है, एक कहें तो एक लाइन की तरह समुद्र में दूर से दिखाई देती है कोरल रीफ, है ना। तो आपको बताना है ये प्रवाल भित्ति किसके समानांतर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह अफ्रीका में, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में ये प्रवाल भित्ति जो है उसके पूर्वी तट पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी पर्वतमाला किसको कहा जाता है? इनमें से कौन से क्षेत्र में ज्वालामुखी का समूह है? पर्वतमाला का मतलब आप क्या समझते हैं? पर्वतमाला ये है कि वहां पर उपस्थित पर्वतों पर ज्वालामुखी के अलग अलग प्रकार हैं, है ना। कुछ सुप्त हैं, प्रसुप्त हैं, लेकिन ज्वालामुखी हैं, उसके आसपास के पर्वतीय क्षेत्र पर ज्वालामुखी ज्वालामुखी है, तो एक माला तरीके की डिज़ाइन बनती है, इसीलिए बोला गया है ज्वालामुखी पर्वतमाला। तो चलिए बताइए, इनमें से ये ज्वालामुखी पर्वतमाला किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ज्वालामुखी पर्वतमाला जो है
आंध्र महासागर कटिबंध में है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एस्किमो कहां पर रहते हैं? एस्किमो एक जनजाति है ना। एस्किमो जो है एक जनजाति है। आपको बताना है ये एस्किमो जो हैं कहां पर रहते हैं। राइट आंसर क्या है? एस्किमो जो है एक जनजाति है और ये जनजाति कहां पर रहती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो कनाडा और अलास्का। आपको मैं बता दूं एस्किमो जनजाति जो है ये बर्फ के बनाए हुए अर्ध आकार वाले अर्ध गोलाकार वाले घरों में रहते हैं। इन घरों को क्या बोलते हैं? इन घरों को इग्लू बोला जाता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति के लोग जिस जगह पर निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे इग्लू कहते हैं। इग्लू क्या होता है? ठंडे प्रदेशों में बर्फ में बनाए गए झोपड़ी नुमा संरचना इग्लू कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। तो कनाडा और अलास्का ये दोनों ही आपको पता है बर्फीले क्षेत्र हैं और यहाँ पर रहने वाली जनजाति जो अपना घर बनाती है बर्फ में वो इग्लू के नाम से जाना जाता है। तो एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है? कनाडा और अलास्का क्षेत्र में रहती है। पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूर्वी तिमोर राइट आंसर, ये एशिया महाद्वीप का एक कंट्री है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली। ऑप्शन नंबर दिल्ली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आधिकारिक रूप से तिमोर लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडोनेशिया के पश्चिमी साइड में है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करीबा बांध किस नदी पर है? करीबा नाम का ये जो डैम है ये बांध है कौन सी नदी पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? करीबा नाम का जो बांध है ये कौन सी नदी पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? करीबा बांध किस नदी पर है? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो करीबा बांध जो है ये जैम्बेजी रिवर पर है। जैम्बेजी दुनिया में सबसे महान प्राकृतिक आश्चर्य विक्टोरिया फॉल और अफ्रीका की दो सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं करीबा परियोजना और कहोरा परियोजना इसी बांध पर शामिल है। जॉम्बेजी का शाब्दिक अर्थ वहां की स्थानीय भाषा में है महान नदी, है ना। करीबा बांध, करीबा जलविद्युत परियोजना भी है, कहोरा जलविद्युत परियोजना भी है। ये सभी परियोजना इसी नदी पर है, जैम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैलवा किसे कहते हैं? सैलवा किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैलवा किसे कहा जाता है? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सैलवा, कुलदीप निषाद नमस्ते, कैसे हैं आप? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सैलवा इनमें से कहाँ होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सैलवा होते हैं ब्राज़ील में जो वर्षा वन हैं। ब्राज़ील में जो वर्षा वन हैं उन्हें सैलवा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी है? राइट आंसर क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिन जिन के भी गलत हो रहे हैं सही करते जाओ, क्योंकि देखो गलत आंसर होगे सही करोगे याद करोगे, लिख के याद हो जाएगा, कमेंट करके याद हो जाएगा। गलत होने पर अगर चीज़ें याद हो जाती हैं तो फिर कभी भूलते नहीं हैं। लेकिन गलत आंसर हो रहा है तो सही आंसर दोबारा से लिख के दो या याद कर लो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी पर स्थित ज्वालामुखी है। राइट आंसर है कोटोपैक्सी। आप सभी को पता है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या है? जिसमें हमेशा विस्फोट होते रहता है, एक निश्चित समय के बाद नहीं, कभी भी हो सकता है। विशालकाय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी पर पहली बार 1872 में चढ़ाई हुई थी, है ना। राइट आंसर हो जाएगा। और कोटोपैक्सी की ऊंचाई लगभग 19,000 मीटर है। सही उत्तर हो जाएगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी आपको पता है ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है
कोटोपैक्सी इक्वेडोर में, इक्वेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंडा जल डमरू किसके बीच में है? चलिए बतलाइए, ये जल डमरू किसके बीच में है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल डमरू का मतलब आप समझते हो, जल डमरू का मतलब होता है एक ऐसी संरचना, एक ऐसी संरचना जो दो स्थानों को, दो पानी के स्थानों को मिलाती है और वो देखने में डमरू के समान होती है। मान के चलो ये एक स्थल यानी कि सूखा स्थान है, ये एक सूखा स्थान है और इसके बीच में ये पानी भरा हुआ है, तो ये जो है थोड़ा सा आपको डमरू जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं जल डमरू, है ना। ये हो गया, ये हो गया, तो ये एक प्रकार से डमरू जैसा हो रहा है, तो ये हो गया डमरू, जल डमरू। जल डमरू क्या होता है? जल डमरू दो स्थानों के बीच में प्राकृतिक रूप से पानी की एक जगह जो दोनों स्थानों को बीच में से जोड़ती है ना। एक छोटा सा मार्ग समझ सकते हैं, ये स्थान और ये स्थान, इन दोनों के बीच में से पानी का मार्ग, ये जल डमरू है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जहां से छोटी बड़ी नौकाएं भी गुजर सकती हैं, एक छोटा सा जलाशय जहां से आना जाना कर सकते हैं, जल संधि बोलते हो, स्ट्रेट बोलते हैं इसके लिए, है ना। राइट आंसर हो जाएगा। तो सुंडा जल डमरू जो है ये कहां पर है? तो ये है जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? आपको पता है अलग अलग महाद्वीपों से गुजरने वाली हवाओं के अलग अलग नाम होते हैं, तो उत्तर अमेरिका जो कि एक ठंडा क्षेत्र है, वहां से गुजरने वाली हवाएं भी ठंडी होंगी और उन महासागरीय धाराओं का नाम है, आपको बताना है उन महासागरीय धाराओं को किस नाम से जाना जाता है। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? विनीत भारती, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये है लेब्राडोर की जलधारा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए भारती जी। अगला प्रश्न क्या है? सोल्टोरो कटक कहां पर है? बताओ, सोल्टोरो कटक कहां पर है? राइट आंसर क्या है? सोल्टोरो कटक कहां पर है? राइट आंसर क्या है? अनीता, थाला, कुलदीप, विनीत, सही उत्तर क्या है? सोल्टोरो कटक कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियाचिन हिमनद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियाचिन हिमनद में सोल्टोरो कटक स्थित है। कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? राइट आंसर क्या है? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो लाइक भी करना, और अलग अलग टाइम पर होने वाली क्लासेस में भी आप आ सकते हैं, वेलकम है आपका। चलिए बतलाइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप सभी को पता ही है, नील रिवर, नील नदी संसार की, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी मरुभूमि या मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? डेजर्ट। क्या उत्तर हो जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी मरुभूमि कौन सी है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। विश्व की सबसे बड़ी मरुभूमि कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म कौन सी है? सबसे अच्छी रुई, सबसे अच्छी कपास की किस्म कौन सी है इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे अच्छी कपास इनमें से कौन सी कपास है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? विश्व की सबसे अच्छी कपास इनमें से कौन सी कपास है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो विश्व की सबसे अच्छी कपास जो है ये है सी आइलैंड कपास। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है